दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच का वीडियो आप सबने देखा होगा। यह धर्म संसद पिछले साल 19 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में हुई थी, जिसमें खुलेआम हिंदुओं से आह्वान किया गया था कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लें। दिल्ली पुलिस को लगता है कि कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दायर किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कोई हेट स्पीच या नफरती भाषण नहीं दिया गया और इस मामले को दिल्ली पुलिस ने अब बंद भी कर दिया है। 19 दिसंबर को दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धर्म संसद के वीडियो और अन्य सामग्री की जांच में पाया गया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि भाषणों में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं है जिसका अर्थ या व्याख्या की जाए कि ये पूरे मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए खुला आह्वान है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, जिस पर अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। ये मामला हरिद्वार में दी गई हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में पिछले साल 19 दिसंबर को हुई धर्म संसद के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और सिरे से नकार दिया है कि इस धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह की कोई हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही ये हेट स्पीच के दायरे में आता है, इसलिए उसने इस मामले को बंद कर दिया है। दक्षिण पूर्वी जिले की जो डीसीपी हैं ईशा पांडे, उन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दो लोगों ने, पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश ने एक पिटीशन दाखिल की थी और इस मामलों की जांच की मांग की थी, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी और जो दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। तो इस पर एक अहम सुनवाई भी बुधवार को हुई थी, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने बताया था कि उसने 4 एफआईआर दर्ज की हैं, 3 चार्जशीट भी दाखिल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। 22 अप्रैल को एक अहम सुनवाई भी इस मुद्दे पर होनी है। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी अपनी एफिडेविट, क्योंकि 12 जनवरी को ही नोटिस यहाँ पर दिया गया था केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड सरकार को, तो दिल्ली पुलिस ने भी एक ये एफिडेविट फाइल किया और कहा है कि 2 लोगों की शिकायतें थी, वीडियो टेप दिए गए थे, पूरी जांच की गई और जो भी वक्ताओं ने वहाँ पर बोला था, जांच में ये निष्कर्ष निकला है कि वो मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के खुले ऐलान के तौर पर उसे नहीं देखा जा सकता। इससे कोई जो जनहित है उसको कोई खतरा नहीं है, ये किसी भी तरीके से जनहित के दायरे में नहीं है। उन्होंने खुद याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाया और कहा है कि अगर वो पीड़ित थे तो उनको दिल्ली पुलिस के पास आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंच गए और इससे साफ लगता है कि वो इस मामले में जो साफ हाथों से नहीं गए हैं और इस मामले को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने नसीहत भी दी है कि इंटॉलरेंस जो असहिष्णुता है उस पर ज़्यादा उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत असर करता है न केवल समाज पर बल्कि व्यक्ति पर भी। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके यहाँ जो भी केस आया था उसने पूरी जांच की है और इसको सिरे से नकार दिया और जांच को बंद कर दिया हेट स्पीच की। तो वहीं पर अब 22 अप्रैल को एक अहम सुनवाई होनी है और दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के सामने ठोस सबूत रखने होंगे, दलीलें रखनी होंगी और उसे संतुष्ट करना होगा कि दिल्ली का जो केस था वो किसी भी तरह से हेट स्पीच का मामला नहीं बनता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नफरती भाषण देने वाले बजरंग मुनि को कल देर शाम सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। बताएं आपको, बजरंग मुनि ने 2 अप्रैल को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा था कि वो मुस्लिम महिलाओं का रेप करेगा। इसके बाद इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बजरंग मुनि को रात में ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने हंगामे की आशंका के चलते रात में ही उन्हें कोर्ट में पेश किया। हालांकि बजरंग मुनि की गिरफ्तारी के बाद सीतापुर में हालात तनावपूर्ण है। बजरंग के सैकड़ों समर्थक जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने लाठी चार्ज कर देर रात खदेड़ा। सीतापुर के कई इलाकों में पीएसी तैनात की गई है। मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये मुस्लिम महिलाओं को सरेआम रेप की धमकी देने वाला बजरंग मुनि है, जिसे बुधवार देर रात यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माहौल बिगड़ने की संभावना के चलते देर रात ही बजरंग मुनि को जज के सामने पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बजरंग की गिरफ्तारी के बाद प्रेस नोट जारी किया, जिसके मुताबिक
बजरंग को माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ भाषण देने, लोक शांति भंग करने, लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काने और महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में बजरंग के समर्थक इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर मौजूद भीड़ को तितर-बितर कर दिया। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर कस्बे में आक्रोश अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते तमाम मस्जिदों के सामने और कुछ संवेदनशील इलाकों के बाहर पीएसी और पुलिस को तैनात किया गया है। बजरंग मुनि ने 2 अप्रैल को एक जुलूस निकाला और कस्बे की शीशे वाली मस्जिद के सामने महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने महिलाओं को रेप की धमकी दी थी और मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरती भाषण दिए थे। इस पूरे मामले का संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया था। नफरती भाषण 2 अप्रैल को दिया था और गिरफ्तारी 14 अप्रैल को, यानी लगभग 12 दिन बाद हुई है। देर आए दुरुस्त आए। लोग ये भी मांग करें, जिस तरीके से यूपी में अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसे ही बजरंग मुनि की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, ताकि दूसरे जो ऐसे नफरती भाषण दे रहे हैं या ऐसी इच्छा मंशा रखते हैं, वो भी सबक लें कि दोबारा ऐसा नफरती भाषण समाज में सामाजिक माहौल खराब करने के लिए कोई ना दे। सीतापुर में सहयोगी समीर और दिल्ली में सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।